दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे किरेन रिजिजू के बारे में। कौन है किरेन रिजिजू, जिन्हें केंद्र की नई सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया गया है। दोस्तों, नए कैबिनेट का गठन हो चुका है। मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा होने के साथ सभी मंत्री अपने दायित्वों को संभाल रहे हैं, पदभार ग्रहण कर लिया है। इस बीच अगर कोई मंत्रालय सबसे अधिक चर्चा में है तो वह है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय। और चर्चा होना स्वाभाविक है, यानी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के इतिहास में यह पहला मौका है जब इस मंत्रालय का दायित्व किसी मुसलमान को नहीं सौंपा गया है। पहली बार ऐसा हुआ है मोदी कैबिनेट में कि कोई मंत्री यानी मुस्लिम मंत्री नहीं बने। दोस्तों, आइए सीधे पहले हम नए कल्याण मंत्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि उनका सियासी सफर व सामाजिक जीवन क्या रहा है। दोस्तों, किरेन रिजिजू बौद्ध नेता हैं, यानी बौद्ध धर्म से आते हैं। उन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश के अरुणाचल पश्चिमी लोकसभा सीट से सांसद बने हैं। दोस्तों, 19 नवंबर 1971 को जन्मे श्री रिजिजू ने दिल्ली से पढ़ाई की है, यानी दिल्ली में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की। बीए व एलएलबी की डिग्री इन्होंने हासिल की है। दोस्तों, सांसद सदस्य के रूप में यह इनका चौथा कार्यकाल है। इससे पहले ये 2023 से लेकर जून 2024 तक भारत सरकार में पृथ्वी विज्ञान और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कैबिनेट मंत्री रहे हैं। उससे पहले 2014 से लेकर 2019 तक गृह राज्य मंत्री का दायित्व भी संभाल चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों, 2019 से लेकर 2021 तक अल्पसंख्यक मामले के राज्य मंत्री भी ये रह चुके हैं। इसके अलावा खेल एवं युवा मामले के भी राज्य मंत्री ये रहे हैं। 2021 से 2023 तक कानून मंत्री के रूप में भी अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया है। दोस्तों, ये इनकी सियासी सफर यानी कैबिनेट के अलावा सांसद बनने तक की ये जानकारी है। और पीछे चलते हैं, उनके बैकग्राउंड को भी जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, श्री रिजिजू की बैडमिंटन, फुटबॉल व एथलेटिक्स में गहरी रुचि रही है। उन्होंने राष्ट्रीय खेलों में भी हिस्सा लिया है और अपना परचम लहराया है। सांस्कृतिक, सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर विभिन्न समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में बड़े बड़े लेख भी ये लिखते रहे।
दोस्तों स्कूल के दिनों से ही एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। छात्र नेता के तौर पर कई आंदोलनों का नेतृत्व भी उन्होंने किया है। दोस्तों आपको बता दूं कि कई देशों में होने वाले सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है, जिसकी चर्चा समय समय पर होती रहती है। दोस्तों आपको बता दूं कि 14वीं लोकसभा चुनाव के दौरान मीडिया ने इन्हें सर्वश्रेष्ठ युवा सांसद का खिताब दिया था। दोस्तों ये हुई नए अल्पसंख्यक मंत्री के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। लेकिन दोस्तों अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के बारे में भी जानना चाहिए। कब इसका गठन हुआ और क्यों किया गया था। दोस्तों आपको बता दूं कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन जनवरी 2006 में किया गया था। तब से लेकर अब तक यानी 2022 तक अल्पसंख्यक मंत्रालय का नेतृत्व व दायित्व मुसलमानों के हाथों में रहा। लेकिन इस बार कोई मुस्लिम सांसद एनडीए की तरफ से नहीं जीतने के कारण यह मंत्रालय बौद्ध के हाथों में चला गया है। दोस्तों मुख्तार अब्बास नकवी की जब जुलाई 2002 में राज्यसभा का कार्यकाल पूरा किया था, तब उससे एक दिन पहले उन्होंने इस मंत्रालय से इस्तीफा दिया था। तब स्मृति ईरानी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब आइए ये भी जानें कि इस मंत्रालय के कौन कौन मंत्री अब तक रहे हैं। दोस्तों पहले मंत्री AR अंतुले हुआ करते थे। जनवरी 2006 से लेकर मई 2009 तक AR अंतुले अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रहे। उसके बाद सलमान खुर्शीद को यह जिम्मेवारी मिली। सलमान खुर्शीद मई 2009 से लेकर अक्टूबर 2012 तक मंत्री रहे। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, के रहमान खान को यह दायित्व मिला इस मंत्रालय का। के रहमान खान अक्टूबर 2012 से लेकर मई 2014 तक मंत्री रहे। उसके बाद नेजमा हेपतुल्ला आई। नेजमा हेपतुल्ला मई 2014 से लेकर 2016 तक मंत्री रही। फिर उसके बाद मुख्तार अब्बास नकवी का दौर आया। मुख्तार अब्बास नकवी इस मंत्रालय का दायित्व निभाते रहे। जुलाई 2016 से लेकर 2019 तक, फिर मई 2019 से लेकर 2022 तक मंत्री रहे। उसके बाद स्मृति ईरानी को जुलाई 2022 में यह जिम्मेवारी दी गई। वे 2022 से लेकर जून 2024 तक इस मंत्रालय की मंत्री रहीं। तो दोस्तों ये हुई अल्पसंख्यक मंत्रालय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि
पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।